हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान इन दिनों बैक टू बैक अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर बिजी हैं। जहां ईद के मौके पर उनकी फिल्म भारत रिलीज होने वाली है, तो वहीं साल के अंत तक उनकी दबंग 3 आ सकती है। वहीं सलमान का कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस, जिसे लेकर लोगों में काफी बज़ बना रहता है, एक बार फिर इस शो को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। बिग बॉस के 12वें सीजन को खत्म हुए कुछ वक्त ही हुआ था कि हाल ही में हमने आपको बताया था कि शो के अगले सीजन की तैयारी भी शुरू हो गई है। वहीं शो को लेकर एक नई अपडेट हमारे पास आई है। खबरों की माने तो इस बार शो की शूटिंग के लिए नया लोकेशन चुना गया है। जैसा कि हर बार शूटिंग लोनावला में होती आई है, वहीं इस बार मेकर्स ने एक नई लोकेशन सोच रखी है। इसी के साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस बार शो में आ रहे कंटेस्टेंट्स को लेकर भी खबरें आ रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले बार शो का थीम सेलिब्रिटीज वर्सेस कॉमनर था। वहीं इस बार शो की थीम को लेकर कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन शो में इस बार कौन कौन से कंटेस्टेंट नजर आ सकते हैं, इस बात को लेकर खबरें जरूर आ रही हैं। बता दें कि जहां शो बेहद की फेम अनेरी वजानी की शो में एंट्री को लेकर खबरें आ रही हैं, तो कसौटी एक्टर अनुराग यानी सुजैन खान को भी पिछले 3 सीजन से बैक टू बैक अप्रोच किया जा रहा है। अब देखते हैं इस बार शो में उनकी एंट्री होती है या नहीं। वहीं फिल्म ये जवानी है दीवानी की एक्ट्रेस एवलिन शर्मा को भी कई बार अप्रोच किया जा चुका है। इसके अलावा अपनी कॉमेडी से सभी को गुदगुदाने वाली भारती सिंह के हस्बैंड हर्ष लिम्बाचिया को लेकर भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं। यहाँ तक कि टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा को भी ऑफर दिया गया था, लेकिन आपको बता दें कि इन सभी ने ऐसी खबरों पर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया है, उल्टा हर बार शो में आने से मना ही किया है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि इस बार ये सारे सेलिब्रिटीज शो में आने का मन बनाते हैं या नहीं। खैर जो भी हो, शो को लेकर अभी से तैयारी को देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि इस बार का शो काफी धमाकेदार होने वाला है। वेल, आप बिग बॉस सीजन 13 के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। किया है, लेकिन वो इतने पॉपुलर नहीं हुए जितना आप हुए। इसके अलावा आपने दूसरे शोज भी किए, लेकिन वो भी उतने पॉपुलर नहीं हुए जितना बिग बॉस में आप पॉपुलर हुए। इसके अलावा मैंने सिर्फ एक ही शो किया है, 10 कदम। जी 10 कदम, पर उससे भी, पर उससे ज्यादा, क्योंकि वो एक एपिसोड आता है ना, यहाँ पर वो जो कंटेस्टेंट्स हैं वो मुझे यहाँ तक के बिल्ड करके लेके आते हैं। जी नहीं, लेकिन सैटरडे संडे को जो वो हरकतें, जो उनका रोमांस, जो उनके झगड़े, जो उनकी केमिस्ट्री, जो उनका ग्रुपिज्म जो चलता है, तो उसके ऊपर से मुझे बहुत सारा मटेरियल मिलता है आके सैटरडे संडे। नहीं, लेकिन उसमें आप ये जो 3 पॉइंट्स हैं, एक आपकी पॉपुलैरिटी, दूसरा कि आपकी हाजिर जवाबी, या फिर उन लोगों के साथ एक पर्सनल एसोसिएशन जो उनके साथ एसोसिएशन जरूर हो जाता है। और क्योंकि मैं हर एक एपिसोड 2 बार देखता हूं, तो मुझे पता, आई नो कि घर में क्या हो रहा है, कौन क्या गेम प्ले कर रहा है। ये नहीं कि सुबह को उठे और ब्रीफिंग मिल गई और जाके वहां पर मैंने इंटरेक्शन शुरू कर दिया। दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू। सो बेसिकली मैं जरा पसीना पोंछ के आता हूँ, 1 सेकेंड, आप बस जवाब होगा। How do you think has Big Boss contributed in the success of Colors? I mean, from numbers point of view, from revenues point of view, from popularity point of view, everything. It is one of our flagship shows, non-fiction shows. And every show that we do on the channel contributes to our success. There isn't any one particular show, but Big Boss being probably our biggest show, both in terms of financials and also in terms of the longest non-fiction show, which goes on for 100 days. In terms of buzz creation, I don't think there is any other event or sport that gets you the kind of mileage and popularity that Big Boss does. And it contributes to society as well. Of course. Hi, this is Kalpana from Ad Gully. I have a question for Nadia. You've been associated with Big Boss year after year. What brings you to Big Boss? Big Boss is a great platform. I think it's got it's a very unique property. The fact that it is a program that's constructed that's every single day for a certain period of time. The show itself, I believe, lends itself, it complements the brand values that we're building for Happy Fizz. And we think that it creates a great top of mind for our brand. Nadia, this year you've got Salman as your brand ambassador. You think associating with Colors and associating with Big Boss will give a boost to your brand?
I think like Raj already just said, the fact that we've associated 3 consecutive years says a lot about the fact that we believe in the benefits of the association. With Salman, we've launched this year our partnership, and it has been absolutely phenomenal. AppyFizz today is growing at over 80% over last year, and we're looking forward to taking this to the next level altogether. Hi Raj, this is Letty here from Midday. This side. My question is to you. Over the seasons, what's the one thing that you do not want to repeat in this season? And the second question is, besides Salman Khan, what's the secret of the success of Bigg Boss? I think it's the format. It's just the format, and it's about human beings are amazing individuals, you know. I mean, this is a case study in terms of human psychology. And I know a lot of people, a lot of parents watch with their children, and we call it a family show. But somebody, you know, I get this lot of requests for casting, and people think that I have a role to play, which I don't. But one of the person who wrote to me said something very interesting. She wrote me a mail and said, I want to go into Bigg Boss because I also want to discover myself. And that was interesting. I thought it was an interesting spin. Hello. Hi guys. I have a question for Sheetal. Sheetal, if you can elaborate, I mean, what kind of Jodis we should expect for this season? So you can expect all kind of Jodis. You can expect not only blood relations, but friends, colleagues. You can expect people working together. You know, you can expect basically whatever Jodis we want to make up and we want to put in the house. Absolutely. Very interesting, very entertaining, and we've got a fab casting, so I think you will like it. There's one really interesting Jodi that we are going to put up, which is not a Jodi. That is also a Jodi. Hi Salman, Sana here from Indian Express. Hi Sana. Salman, you've worked with a lot of people in Bollywood. Who do you feel has a Vichitra Jodi? Who do you think is a Vichitra Jodi in Bollywood? So I'll tell you, when I signed Bigg Boss a long time ago, there was one season that I did with Sanju, and season 55. So that was a really good Jodi for me. But let me take you slightly back. When I signed Bigg Boss, the one who was being considered to sign Bigg Boss was Shah Rukh Khan. I didn't know about this. Did you guys know about this? No. No, so Shah Rukh was the original choice of Bigg Boss, but he was shooting and he had that shoulder ka jo injury tha uska pehle, and he was shooting somewhere in Prague and he couldn't make it down, and so he couldn't do the show. And that's how I got into Bigg Boss. And this is something that I learned some time ago, and didn't get a chance to thank, Colors and thank Shah Rukh for, giving me Bigg Boss. And the second question is, every year, more than the contestant, your paycheck is the buzz of town. This year, there's no news or such. Why is it? Is it because demonetization took place. Yeah, and trust me, hugely. And he loves hugely. Colors immensely. Yeah, it's all, yeah. I have a question for Ashish. Ashish, a question for you. What goes into creating, Abhishek, I'm sorry. What goes into creating such a big mammoth production like Bigg Boss? Something like... Yeah. The challenges you face. Yeah. I think clearly there is the 3 talents, the talent part of this property, which starts from the host, goes over to the team that makes those new tasks, and the talent that's in the house. Those are the 3 pillars that we have for the show like this. That's what you see, that's the mix that gets it all the success.